नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको योगा फॉर बिगनर में डे 9 में खड़े होकर और झुक कर किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। यह अभ्यास बिगनर्स के लिए सबसे इजी और लाभकारी अभ्यास है। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे कटी चक्रासना। इसे करने के लिए आपने अपने पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड आपने मोड़ लेना है और अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर ऐसे सीधे दूसरी साइड जाते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, ऐसे ही से आप लेफ्ट राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम कटी चक्रासना सेकंड को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने अपने पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे सीधे फैला लेते हैं। इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने अपोजिट कंधे के पास ऐसे रखना है और दूसरे हाथ से ऐसे अपने जंघा के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं और अपने राइट पैर की एड़ी को ऐसे आपने देखना है। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, 10 सेकेंड होल्ड करके रखें। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से इसे भी 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह ट्विस्टिंग का एक बेस्ट अभ्यास है और यह अभ्यास हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है और हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करता है। फिर ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे त्रिकोणासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों में ऐसे 2 से 2.5 से 3 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। इसके बाद इसकी फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए अपने हाथ को ऐसे धीरे धीरे ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ना है और दूसरी हथेली को धीरे धीरे अपने हीट के पास ऐसे ले जाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास को करने से शरीर में बड़ी अतिरिक्त चर्बी दूर होती है और यह बच्चों के लिए, युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। फिर इसके बाद आपने ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने शरीर को ऐसे मोड़ लेते हैं। इसके बाद त्रिकोणासन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2.5 से 3 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। इसके बाद आपने एक हाथ को अपने अपोजिट पैर के पास ऐसे रखते हुए दूसरे हाथ की हथेली को आपने देखना है। ऐसे अपने पैरों में 2.5 से 3 फीट का स्पेस रख लीजिए। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखते हैं और दूसरी हथेली को आपने देखना है। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही से आप लेफ्ट राइट साइड से 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मेरु प्रस्थासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रखते हुए रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मुड़ जाना है और ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे सीधे ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे रखते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए सेंटर में आते हैं। ऐसे ही राइट साइड से जाइए। ऐसे अपने शरीर को राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने शरीर को 90 डिग्री के एंगल में ऐसे रखते हैं। यह अभ्यास शारीरिक थकान को दूर करता है। जब भी आपके शरीर में दर्द, थकान की स्थिति उत्पन्न हो जाए, आप इस मेरु प्रस्थासना को ऐसे प्रैक्टिस कीजिए।
अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे दोलासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे फैला लेते हैं। अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे सीधे कर लेते हैं और अपने हाथों को ऐसे, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे रखते हुए आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। अपनी ठोड़ी को, अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे और रहें। कुछ देर होल्ड करके रखें और फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधे कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से रखते हुए श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे उत्तान आसना। इस अभ्यास को करने से हमारे जांघ, हमारी घुटने, हमारे एंकल काफी मजबूत बनते हैं और यह अभ्यास गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। ही आपने समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों में ऐसे 2.5 से 3 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं, या फिर आप जितना स्पेस रख सकते हैं उतना स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी सीधी रखते हैं और इसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ आपने बैठ जाते हैं। ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे फर्श से थोड़ा सा ऊपर को रख लेते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, फिर सीधे। ऐसे ही इसे आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे धीरे धीरे ऐसे आपने बैठ जाना है। अपनी हथेलियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श नहीं करना है, जमीन से थोड़ा सा ऊपर को रखना है और सीधे देखना है और सेंटर में आते हैं। फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।